Okay. And other persons were working on other diseases in relation with complement receptor 1. For example, one lady was working on complement receptor in relation with tuberculosis. Other lady was working on complement system in relation with autoimmune disorders like rheumatoid arthritis. एक कर रहा था ऑटो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साथ, मैं कर रहा था मलेरिया के साथ। तो एक लैब में डिफरेंट डिफरेंट वर्क चलते रहता है। आप या तो मैं यही कह रहा था कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ टीचिंग लाइन में, मेरे साथ वाले जो थे वो सब दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन रिसर्च। मोस्ट ऑफ देम आर इन यूएस नाउ। कोई फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में है, कोई मिशिगन में है, कोई बॉस्टन में है। इस तरह से सब रिसर्च में लगे हुए हैं। तो पीएचडी अच्छे जगह से कर लोगे तो आपका आराम से अब्रॉड में अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हाथों हाथ ले लिए जाओगे और अच्छा खासा पैकेज रहेगा इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। मतलब खराब से खराब वहाँ यूएस में रिसर्च जॉब, टीचिंग जॉब ये हाईली पेड होता है। खराब से खराब कम से कम भी जगह जाओगे वहां तो आपको 50,000 के अराउंड एनुअल मिलेगा ही मिलेगा डॉलर, बहुत ज्यादा। और अच्छी जगह चल जाओगे तो 75,000, 60,000, और फिर एनुअली वो बढ़ते भी जाता है। तो एक तो रास्ता वो है, या तो एब्रोड आप चले जा सकते हो आराम से। उस समय एब्रोड जाने के लिए आपको न टोफेल, इलियट्स, जीआरई, पीआरई ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गाइड आपका रेडी होगा, आपका रिसर्च देखेगा, काम देखेगा, पीएचडी वर्क देखेगा। आप 5 साल जो पीएचडी किए हो वो देखेगा। क्योंकि अच्छी जगह से किए रहोगे, काम किए रहोगे तो जनरली कुछ अच्छा निकाल के रखोगे ही 5 साल में कुछ तो कुछ वो ले लेगा आपको हाथों हाथ, एंड यू विल बी हाईली पेड। आफ्टर दैट अगर नहीं तो इंडिया में रहना है तो आप यहाँ भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आप उसमें आफ्टर योर दिस थिंग पीएचडी आप उसमें रिसर्च ऑफिसर, एज ए रिसर्च एसोसिएट, बट वो सब थोड़ा सा टेम्पोररी इन नेचर होता है, ज्वाइन कर सकते हो फॉर ए टाइम बिंग। और फैकल्टी पोजीशंस यहाँ निकलते रहते हैं। पूरे इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इतना सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें इतनी सारी वैकेंसीज निकलती रहेंगी, रहती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं जो कि आप, लेकिन उसका जो मेन रास्ता है वो कहाँ से खुलेगा? आप एमएससी करोगे पहले, और एमएससी करने के बाद एक विंडो है। आप या तो डिग्री लेके घर चल जाओ आराम से, चूल्हा चौका करो और डिग्री को अलमारी में रख दो, या लड़का कोई आराम से डिग्री ले, उसके बाद ठेकेदारी, दुकानदारी, है ना, नेतागिरी, झंडागिरी करने लगे, ये भी कर सकता है। या नहीं तो एमएससी इसीलिए किए होगे, नहीं तो यही सब करना रहता तो क्यों एमएससी में आए। या एमएससी में अच्छा मार्क्स लाके कम से कम 55% फर्स्ट डिवीजन मिनिमम, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उतना तो लाओगे ही, यहाँ तो मिलेगा ही, मिलता ही नंबर। और उसके बाद आप जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर जाओ, नॉट ओनली नेट, जेआरएफ ऑल्सो, क्योंकि जेआरएफ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देगा। एमएससी के बाद फिर किसी का मुंह ताकना आपको नहीं पड़ेगा कि हमको पैसा दे दो, खर्चा दे दो, तो ठीक ठाक मिल जाएगा। अच्छा से आराम से बढ़िया से खा पी के ऐश करके, खूब मस्ती करके भी, घूम फिर के भी आराम से रह सकोगे, अपना खर्चा। तो अराउंड 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगा आपका, एचआरए वगैरह लगा के, अगर दिल्ली जैसे शहर में रहोगे तो। और उससे 5 साल तक मिलेगा आपको, उसमें पीएचडी निकाल लो। पीएचडी के बाद करते करते थीसिस सबमिट करो, प्रोजेक्ट लिखो आराम से। बीच में जब तक पीएचडी कर रहे हो तब तक 2-3 बार विदेश भी चले आओ,
छोटा छोटा ट्रिप के लिए बीच में आपको ग्रांट वगैरह ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्रेवल ग्रांट, ये सब अपॉर्चुनिटी आते रहेगा रेगुलरली, सब एक्सपोजर होते रहेगा, ये ग्रांट वो ग्रांट, तो उस सब में डालते रहोगे एप्लीकेशन, तो बीच में 2-3 बार भी एब्रोड जा जाके आते रहोगे, 2-3 महीना 1-1 महीना करके, और फिर एक बार फाइनली, क्योंकि एब्रोड पर हम इसलिए फोकस दे रहे हैं कि यहाँ पर रिसर्च, मानो या न मानो, यहाँ देश में अगर जिसको रियली में रिसर्च करना है उसको एब्रोड, अभी यहाँ पर उतना ज्यादा मास लेवल पर, मतलब क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है हमारे बच्चों की, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, रिसर्चर्स भी बहुत ज्यादा है, ओके, तो बहुत कम ही लैब ऐसा है जो कि बहुत ही हाईली एडवांस, काफी रेप्यूटेड लैब है, तो इसकी एक कमी है हमारे देश में। अब देखो बीमारी अभी आया कोरोना, कितना ज्यादा अभी यंग माइंड है हमारे इम्यूनोलॉजी रिसर्चर्स जो होते, इम्यूनोलॉजी के फील्ड में रिसर्च कर रहे होते, सारे स्टूडेंट बेकार गए, हमारे पहले वाले एमएससी के जो की, उनको अच्छा से एक्सपोजर मिला रहता है, ये सब यंग माइंड को यूटिलाइज किया जा सकता है, उन्होंने मास्टर किया। अब एक प्रॉब्लम के पीछे अगर 1000 दिमाग, 10,000 दिमाग, 1 लाख दिमाग लगेगा, जैसे कोई एक बीमारी है उसके पीछे, तो उसका सॉल्यूशन आसानी से निकलेगा, बहुत सारे लोग लगाएंगे माइंड। तो इम्यूनोलॉजी में जो रिसर्च हो रहा है काफी हो रहा है अभी, क्योंकि डिजीज जो है परेशान किए हुए है, और आप लोग अगर क्लियर माइंड है, क्योंकि मेहनत लगेगा इसमें पूरा, ये लोग समझ लो, मस्ती जो है भूल जाओ, इसी में मस्ती ढूंढोगे, फिर ढूंढना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसकी तैयारी भी जबरदस्त है, तैयारी भी करनी पड़ेगी, फिर नॉट ओनली दिस तैयारी, जेआरएफ का तैयारी, फिर जेआरएफ निकाल लोगे, फिर सेकेंड कंपटीशन भी दोगे जो कि पीएचडी का होगा, पीएचडी की तैयारी, पीएचडी निकालोगे, फिर पीएचडी निकालेंगे, ये यहाँ पर फिर आपका कंपटीशन लगभग, अगर रिसर्च में जाओगे तो आपको हॉल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर फैकल्टी लाइन में आओगे, प्रोफेसर वगैरह बनना चाहोगे, तो वहां फिर कंपटीशन होगा। तो ये आप समझ लो, ठीक है, किसी को कुछ कहना है? साक्षी लेट से आई थी ना, अभी आई है साक्षी? यस सर। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, निकाला जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, और कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि दिस इज योर रेगुलर कोर्स, सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये आपका रेगुलर कोर्स है, ये तो चलता रहेगा, कोई कंपल्सन नहीं है। पैरेलली मैं जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनका हम प्रिपरेशन भी करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं है तो वहां है तो हमको कुछ फर्क नहीं, हम चाहते हैं 5 ही बच्चा रहे प्रिपरेशन करने वाले ग्रुप में, लेकिन 5 डेडिकेटेड रहे। तो साक्षी, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड नो, सो आई हैव टिक्ड मार्क योर नेम इन योर बैच। साक्षी, यस सर। okay, you are interested? यस सर। ठीक है, चलो अब हम लोग, चलो आज जनरल ही बात करते हैं। क्लास आपका बायोकेमिस्ट्री पेपर स्टार्ट करना है, सीसी 7 है ना, सीसी 7। अच्छा, 1.1 इंद्रजीत, इंद्रजीत, इंद्रजीत आया है? कौन कौन क्लास में है? यस सर। तुमने ग्रुप में अभी एडमिट हुए हो ना,
प्रिपरेशन वाले ग्रुप पे? हाँ सर, हाँ सर। और तुम इंटरेस्टेड हो? सर एक महीना हम देखेंगे पहले, क्योंकि मुझे और कुछ है साइड से, वो करना है। पहले तुम मन बना लो उसके बाद, ठीक है? क्योंकि इसमें हम फोकस शुरू से ही जो डेडिकेटेड हैं उन्हीं के ऊपर करेंगे। पहले मन बना ठीक लीजिए, है सर। क्योंकि सारा सेशन रिकॉर्डेड है, वो बाद में अपना देख लो। अगर मन रहेगा तो आ जाना। हाँ सर, ठीक सर। ठीक है। और कौन है आपकी क्लास में? साक्षी, यू आर श्योर अबाउट इट? और यू Yes, sir. वांट टू टाइम लाइक दिस कि देखेंगे, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पहले, या यू आर श्योर? Sure, sir. श्योर हैं, ओके। सर हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। 1 सेकेंड, क्योंकि मेरे को एक बार कंफर्म होना पड़ेगा ना। वैसा कुछ नहीं है कि मैं बुरा मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप लोग अभी यंग माइंड है आप लोगों का, थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी होगा, है ना? और उतना मेहनत करने का हो सकता है आदत भी नहीं होगा अभी तो, लेकिन डेवलप करोगे धीरे धीरे सब होगा। ओके। मैं थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ताकि जंबलिंग ना हो मुझे। ये मेरे माइंड में पिक्चर क्लियर रहे कि आप लोगों की क्लास में कौन कौन प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, बस इतना मेरे माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं 1 बाय 1 पूछ लेता हूँ, जो ग्रुप में भी हैं और वहां भी हैं। अभी अपर्णा है, ठीक है? अपर्णा, आप नहीं है? यस सर। हाँ हाँ, यू आर नॉट सर श्योर। मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप करना चाहते हैं? यस सर। अपर्णा जी करना चाहते हैं, यू आर श्योर completely? यस सर। You will give your 1 year hard work into this? यस सर, आई विल गिव। Okay. Aparna is in. फिर हैं जूली। जूली, what about you? Yes, sir. You are in? Yes, sir. 1 year of hard work? Yes, sir. Okay. अनामिका, अनामिका तो नहीं कही है। नाजिया, नाजिया आपने पहले बोला था हाँ, श्योर हैं? आपको रखें, कंसीडर करें? Yes, sir. 100%? Yes, sir. 1 year of hard work? जी sir. नाजिया इज इन। फिर है निशत। निशत, Yes, sir. आप बताइए आपका क्या ख्याल है? Yes, sir. हम भी करेंगे. करेंगे, ओके। Yes. 100% श्योर है ना, करेंगे? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज प्रियंका। Yes, sir. I am ready, sir. ठीक है, रेडी, ओके। पूर्णिमा, पूर्णिमा जी सर। हो पाएगा? सर थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा सर। बोले ना, ठीक है। आप लोग बाद में जब श्योर होइएगा देन यू कैन जी ज्वाइन, सर। ठीक है? तो हम जी सर। तो अगर उस ग्रुप में होंगे ना पूर्णिमा जी, तो वहां से भी आप लोग लीव कर जाइएगा, है ना? हो क्या उसमें? जी सर। हाँ, प्रिपरेशन ग्रुप में। इंद्रजीत तुम भी लीव कर जाना। और जो अभी नहीं है, मतलब जो लोग श्योर हैं, ग्रुप का लिंक है शेयर किया हुआ, ज्वाइन कर लेना। राहुल, उसके बाद राहुल का नंबर है सर। हाँ, क्या सोच रहे हो? यस सर, आई इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड हो या कुछ डाइसी है, 50-50 टाइप? नो सर।
100% है। जी सर, जी सर। चलो ठीक है, राहुल इन, ठीक है। उसके बाद सलमा तो नहीं कही थी, समरीन, समरीन, सर हम भी करेंगे सलमान। सलमा भी करेंगी। सुन लिए ना, Yes, sir. करना, करने का मतलब करना, ठीक है ना। यस सर, श्योर है हम। यस सलमा भी है, चलिए आप लोग के बैच से ज्यादातर लोग हैं ही, समझ। सलमा के बाद समरीन, समरीन जी यस यस सर। आप भी। यस सर। ओके ठीक है। शताक्षी, यस सर। आपका क्या ख्याल है, हो पाएगा? जी सर, कोशिश तो बिल्कुल करेंगे। कोशिश करेंगे मतलब कुछ डाउट है? नहीं सर। कहीं अगर मन में 1% भी डाउट हो तो पहले उस डाउट पर वर्क करो, कहाँ से हमको हर्डल कहाँ पर है। नहीं तो बाद में क्या होता है, नुकसान होता है। पहले उसको देखो कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हर्डल। अगर कुछ आपको ऐसे प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी है आपको इन रखें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सिमरन, सिमरन जी। यस सर, हम श्योर है सर। इनफैक्ट पहले से सोच के रखे थे कि करना है, पर टीचर नहीं थे। वेरी गुड, सिमरन ने पहले से सोच लिया है, वेरी नाइस। सुप्रिया जी उसके बाद है, सुप्रिया यस सर। क्या विचार है, होगा? करना है सर। हाँ सर, करना है। 100%। हाँ सर। ठीक ठीक। फिर है जूली, जूली, जूली मुझे याद नहीं पड़ रही कैसे। अच्छा जूली, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। डाउट है या करोगी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। 100%? तो कॉन्फिडेंटली कहिए। हाँ सर, 100%। यस सर, आई विल डू इट। हाँ ऐसे बोल दीजिए। साक्षी, साक्षी तो है 100% श्योर, आई नो। साक्षी तो हो गया टोटल अभी आपके क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोग हैं। बट 12 इंटरेस्टेड, 12 लोग में जो नहीं है ग्रुप में है। सर हम भी बोले थे सर। कौन बोले? सर हाँ सर, क्या नाम है? सर हम बोले थे अपना नाम, नेहा 97। नेहा 97, अच्छा आप भी बोले हैं, ठीक है। चलिए 97, 13 लोग हो गए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो है, लिंक है, लिंक अवेलेबल है आप लोगों के पास? सर मैं भी करूँ, डिसीजन लेना होगा। क्या? नेहा 98 सर। नेहा 98, आप भी इंटरेस्टेड हैं? यस सर, मैं मतलब सोची हूँ पीएचडी करने, बट थोड़ा फैमिली डिसीजन लेना होगा फैमिली से। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लंबा टाइम है, हाँ? क्योंकि आप घुसोगे, ये एक टनल है, इससे मुंडी निकलेगा आपका एकदम, बीच में अगर निकालोगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, आपका टाइम चला गया, फिर उसका कोई फल, फिर उसके बाद दूसरा करियर ऑप्शन भी आपको नहीं दिखेगा, फिर सोचोगे कि बेकार इसमें घुसे। तो जो टनल से निकल जाएगा, जो पार हो गया, वो मौज करेगा, और जो बीच में फंस गया उसका हालत खराब होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं 100% श्योर हो जाओ, क्योंकि टाइम लंबा जाएगा। एक इसीलिए कह रहे हैं टाइम यूटिलाइज कर लो, एमएससी होते होते तक
आपका 1-1.5 साल और लगा देगा, इस बीच में तैयारी कर लोगे तो फिर निकाल लोगे। फिर पीएचडी में 4-5 साल लग जाएंगे, तो 1 साल ये टाइम, फिर पीएचडी वो भी तब करंट में निकाल लोगे, तब हो सकता है पीएचडी का तैयारी में भी 1 साल और लग जाए आपका। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया 7-8 साल। लेकिन हाँ, ये 7-8 साल में ये चीज है कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, एमएससी एंड में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका आ गया 5 साल के लिए, जब तक आपका टर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें पैर पर खड़ा हो जाओगे, किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, 5 ही साल का वो उपाय है, इसीलिए 5 साल का उपाय दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि एक बार मिल गया तो फिर सो गया। साइंस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा इवेल्युएट किया जाता रहेगा, आप कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सरकारी नौकरी जैसा नहीं रहेगा इस फील्ड में कि आप एक बार हासिल कर लिए और सो गए। ठीक है, अब फिर से सोच लो, घर वालों को भी समझा दो, कितना लगेगा टाइम, बोलो रहोगे साथ की नहीं। और अपने आप को भी, अपना एरिया वीक स्ट्रॉन्ग सब देखो, और उसके बाद अगर तैयार हो अपना प्रॉब्लम सब सॉल्व करके, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, देन आई एम रेडी। मैं भी अपना समय देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, बस इतना ही कहना है मुझे आपसे। आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए बैकग्राउंड में, नहीं तो मेहनत व्यर्थ, आपका नुकसान होगा। मेरा क्या होगा, मेरे लिए 5 स्टूडेंट रहे चाहे 7 स्टूडेंट रहे, 8, मेरे को उतना ही लगभग 19-20 मेहनत ले आएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप बीच में से भागोगे, मतलब जाओगे, छोड़ोगे, जब तक एमएससी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका कोर्स भी चल रहा है, तो इसमें कोई तो लॉस आपका होना, जितना दिन में कोर्स होना है उतना दिन में होगा ही। आगे चल के अगर बीच में से जाओगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो अभी ही सोच समझ के घुसना। ठीक है, माइंड बदला किसी का? नो सर। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ जाएगा 1 साल में, 1.5 साल में, मतलब समझ लो कि नौकरी मिलने जैसा है लगभग। और बढ़िया वाला स्टेबिलिटी और अच्छा वाला स्टेबिलिटी वो आफ्टर पीएचडी आ जाएगी। लेकिन उसमें लग जाएगा आपको 5-6 साल समय। तो अभी जैसे एमएससी कर रहे हो तो यू ऑल माइट बी अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 साल में बरहमा किए होगे, तो 3 साल 21 साल में ग्रेजुएशन, 2 साल 23 साल, 23-24 के राउंड में हो गए आप लोग, या उससे भी कम हो गए। 21-19 तुम लोग का सेशन कौन सा है? 19 में हो गए तुम लोग लगभग, अगर क्रॉस नहीं लगाए हो, मेडिकल में प्रिपरेशन में टाइम नहीं खपाए हो गए, सब करंट में निकाला होगा, तो मिनिमम एज 19 में निकलता है आपका 21 साल का, और 21 में होता है 23, अभी तक 23, तो उसी के लगभग हो गए। तो 8 साल इसमें अगर आप ऐड कर दो तो 7-8 साल, 30-31 के एंड में पीएचडी कंप्लीट हो गया ये आपकी। और उससे पहले भी हो सकती है, 3 साल में भी पीएचडी कंप्लीट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपका रिसर्च अच्छा रहा, डेली खूब काम किए, कितना स्टूडेंट मौज मस्ती करने में लग जाता है इधर उधर लफाडुगी में, डेली डे 1 से अपना हम काम करते रहे तो 3 साल में खत्म हो जाएगा पीएचडी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ओके, पीएचडी के लिए तो नेट तो जरूरी नहीं है ना सर? पीएचडी करने के लिए कहीं कहीं मांग लेगा नेट,
लेकिन अब ज्यादातर पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम लेता है, और किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो, मेरे टाइम पर तो सब जगह क्वालिफिकेशन जरूरी था, CSIR JRF ही जरूर, नेट तो कोई वैल्यू ही नहीं था। नेट का वैल्यू अब भी और कम हो गया है, हम लोग नेट वेट को कोई वैल्यू नहीं देते थे। JRF है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। नेट, जिसके पास नेट होता है उसके, जिसके पास JRF होता है उसके पास नेट भी होता है।